ओके, इसमें दिया है चार्ज पार्टिकल है इस मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद ए कांस्टेंट स्पीड वी इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो अपने पास जो चार्ज पार्टिकल है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर में मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स इस पे एक्ट करेगी दैट विल बी मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल विल बी इज इक्वल टू बी क्यू वी sin theta. Now this magnetic force provides the necessary centripetal force which is equal to mv square by r. अब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ऑफ मास m और चार्ज q जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b में वेलोसिटी v के साथ जो कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 91 हो जाएगा। दैट मींस मैग्नेटिक फोर्स आपकी हो जाएगी दिस इज बी क्यू बी। ये फोर्स प्रोवाइड करेगी क्योंकि सर्कुलर पाथ में है, तो दिस प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कैंसिल हो गया। अब आपके बीच में यहाँ वेरिएशन ऑफ रेडियस विद मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो आप यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी बाई क्यू आर। ये तीनों आपके कांस्टेंट हैं, यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड थी, तो बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। और अगर बी और आर का अगर ग्राफ लो तो बी और आर का अगर यहाँ आर और बी का ही ग्राफ है, आर वर्सेस बी का ग्राफ है, तो आप यहाँ लिख सकते हो आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड मींस इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू कम होगी। तो शुरू में जब इसकी वैल्यू कम है तो आर की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये ग्राफ आपका ऐसे आएगा। सो हेयर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।